आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हाय फ्रेंड्स, यहाँ प्रश्न में दे रखा है एक गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। 67,600 है और यह 4% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही है। तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी। तो देखिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। मुझे यहाँ वर्तमान जनसंख्या के बारे में दे रखा है, ये कितनी है 67,600, ठीक है। और यहाँ पे वृद्धि दर मुझे क्या दे रखी है, दर क्या दे रखी है, आर बराबर 4% की। वर्तमान जनसंख्या को मैं पी से लिखूंगा, ठीक है। और दर क्या दे रखी है 4% की। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो 4/100 लिख सकता हूँ और 4/100 को मैं 1/25 लिखूंगा। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं 25 को कहूँ तो ये, क्योंकि ये वृद्धि दर बता रहा है, तो प्रारंभ में ये 25 इकाई अगर मैं मान लूँ कि जनसंख्या है, तो ये 1 यूनिट, 1 इकाई हर वर्ष बढ़ रही है, ये वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ से देखिए प्रारंभ की स्थिति और अंतिम की स्थिति दोनों के लिए लिख सकता हूँ। तो ये प्रारंभ में और अंतिम में मैं देख लेता हूँ स्थिति क्या होगी। तो देखिए, पहले वर्ष के लिए अगर मैं देखता हूँ तो 25 इकाई अगर प्रारंभ में जनसंख्या है तो 1 इकाई की वृद्धि हुई तो ये कितनी हो जाएगी, 25 + 1 26। अगर द्वितीय वर्ष के लिए देखूं, दूसरे वर्ष के लिए, तो फिर से ये 25 अगर प्रारंभ में थी 25 इकाई तो अंतिम में क्या हो जाएगी 26 इकाई, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं 2 वर्ष के लिए कुल देखता हूँ तो ये क्या आ जाएगा 25 × 25 यानी कि ये आ जाएगा 625 और 26 × 26 यानी कि आ जाएगा 676, ठीक है। अब मुझे जनसंख्या कितनी दे रखी है, वर्तमान जनसंख्या, ठीक है। तो देखिए, ये मुझे वर्तमान जनसंख्या दे रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछ रखा है ना। देखिए, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, तो ये 676 क्या बता रहा है, वर्तमान जनसंख्या, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं इसमें 100 का गुणा कर देता हूँ तो ये मुझे कितना मिल जाएगा, 67,600। तो ये मिल गया 67,600 और ये मेरी वर्तमान की जनसंख्या है। तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ पर भी मैं मुझे ये 2 वर्ष पहले की जनसंख्या हो जाएगी, तो इसमें भी 100 का गुणा कर देता हूँ तो ये आ जाएगी 62,500 जनसंख्या जो होगी, ये 2 वर्ष पहले की जनसंख्या है, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही उत्तर होगा। देखिए, एक विधि और देख लेते हैं, दूसरी विधि। देखिए, मुझे ये दे रखा था प्रश्न में कि 4% की दर से प्रतिवर्ष जनसंख्या बढ़ रही है। तो अगर मैं मान लेता जनसंख्या मेरी पहले कितनी थी, x थी, मैंने माना जनसंख्या कितनी थी, x थी। अब क्योंकि 4% से बढ़ रही है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, x × 104/100। पहले 100% रही होगी, फिर 4% बढ़ी तो ये कितनी आ गई, 104%। प्रतिशत में लिखा हुआ इसलिए 104/100 करूंगा। और ये 2 वर्ष ऐसा होता है, ठीक है, 2 वर्ष ऐसा होता है, तो फिर से 104/100 आ जाएगा, ठीक है। और ये जनसंख्या कितनी दे रखी है, 67,600। तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लेंगे। देखिए, तो ये x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 67,600 × 100/100/104 × 104। तो इसको भी आप हल करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 62,500, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। एक और तरीका हमने सूत्र पढ़ा हुआ था, देखिए तीसरी विधि। देखिए, अगर मुझे n वर्ष पहले की जनसंख्या चाहिए होती है, n वर्ष पहले की जनसंख्या, तो ये क्या आ जाता है, देखिए मुझे a बराबर हो जाएगा 1/p × 1 + r/100⁴n। तो देखिए, यहाँ पे p आपको पता है वर्तमान जनसंख्या है, r क्या होता है यहाँ पर वृद्धि दर, ठीक है, ये दे रखा होता है, दर दे रखी होती है, n क्या होता है, वर्ष होता है, r को आपको प्रतिशत में लिखना होता है, ठीक है। और इस प्रश्न का आंसर मेरा कितना आया था, 62,500। तो आप किसी भी विधि से करेंगे आंसर इतना ही आएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।